हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 सोल्यूशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने नोट कर दिया है। पहला क्वेश्चन में निकालना क्या हमें, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हमें कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर बोथ निकालने हैं इसमें, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 - 4 0 एंड 3। हमें इसके निकालने हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये डिस्कस हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी कर लिया है। आप लोग उस पार्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल डिस्कशन किया। यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में कर लेते हैं, बट डिटेल देखने के लिए आपको इसको इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा, उसके बाद इसको देखें, ठीक है। तो उसमें माइनर्स क्या होता था, अगर याद होगा थोड़ा बहुत आप लोग को, माइनस क्या होता है, हम लोग डिनोट करते थे MIJ से, अगर इसका एलिमेंट AIJ होता था। अगर किसी डिटरमिनेंट का अगर एलिमेंट AIJ है तो उसके जो हम लोग माइनर को डिनोट करते थे MIJ से। और ये कैसे फाइंड करते थे, जिस रो या कॉलम में ये एलिमेंट होता था उस रो को, ith रो को और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट मिलता था वो क्या होता था, आपका माइनर होता था। इसकी ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचती थी वो उस एलिमेंट का माइनर होता है, ठीक है। तो माइनर आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी डिटेल देखने के लिए वो वाला जरूर देखिए प्लीज, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। चलिए इसके माइनर निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं 2 का माइनर, फिर -4 का, फिर 0 का 3। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 2। अच्छा, 2 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये माइनर क्या होगा, M11। A11 का माइनर क्या होता है, M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इसका माइनर निकालना हमको। तो कितना आ जाएगा, इसकी रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद कितना बचा, 3। तो ये आपका 3 आ गया। माइनर ऑफ एलिमेंट निकालना -4 का। -4 एलिमेंट है क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो माइनर क्या होगा यहाँ पे, M12। और ये क्या होगा, अगर इसका निकाल लेंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम क्या है, 0, ठीक है। माइनर ऑफ एलिमेंट किसका निकालना, 0 का। 0 का मतलब मीन्स क्या हुआ कि ये रो कौन सी, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट क्या हुआ, 2 1। यहां से क्या आ जाएगा, M21 इक्वल टू, जब ये लेंगे तो इसकी रो डिलीट करेंगे, इसका कॉलम, तो क्या बचा, -4। अब हमें निकालना है किसका, 3 का। 3 का मीनिंग क्या है, एलिमेंट कौन सा है, 2 रो एंड 2 कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो माइनर क्या होगा, M22, राइट। इसको जब ये एलिमेंट, इसका माइनर निकालना है, इसकी कॉलम और इसकी रो को डिलीट कर दे, क्या बचा, 2। तो इसके माइनर्स निकल गया आगे, इस एलिमेंट का 3, -4 का 0, 0 का -4 एंड 3 का, 0 का आ गया -4 और 3 का कितना आया, 2 आया। जब 0 3 का निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, ठीक है। तो माइनर्स निकल आए। अब क्या निकालने हैं हमने, कोफैक्टर्स निकालने हैं। अच्छा, कोफैक्टर्स क्या होते थे, डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग कोफैक्टर्स क्या होता था, उसको डिनोट करते थे AIJ और CIJ से। और ये होता क्या था, -1⁻I + j × MIJ, वेयर MIJ क्या है, वेयर MIJ इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट AIJ, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर पता है तो -1⁻I + j कर दें, जो ये वैल्यू आ जाएगी, यही इसका कोफैक्टर आ जाएगा, राइट। और I क्या है, रो, J क्या है, इसका कॉलम है। तो निकाल पाएंगे कोफैक्टर, ऑलरेडी माइनर निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हम अब कोफैक्टर ऑफ 2 का निकालेंगे, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 क्या है, A11, यही तो है।
अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या A11 एलिमेंट तो है, हम लोग डिनोट किससे करेंगे इसको, इसको नीचे लिख दे रहे हैं A11, ठीक है। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 इक्वल -1/i+j। इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, अगर प्रीवियस किसी ने नहीं देखा वीडियो, वैसे मेरा सजेशन कि आप लोग जरूर देखिए, +j इंटू MIJ, ये इसका निकालने का तरीका है, ठीक है। और ये क्या है हमारा AIJ, तो A11 इक्वल टू रो, ये कॉलम 1 + 1 और यहाँ पर MIJ 1 इक्वल टू -1 की पावर इवन पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव निगेटिव आता है सिर्फ, और M11 की वैल्यू कितनी है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, कोफैक्टर ऑफ -4 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A12, ठीक है, ये लिख लेंगे आप लोग, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -4 दैट इज A12। किस एलिमेंट का निकालना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का, तो इसको डिनोट किससे करेंगे A12 से, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी -1/1 + 2, रो क्या है फर्स्ट, कॉलम क्या है सेकंड, इंटू MIJ, आई की वैल्यू 1 एंड ये 2 इक्वल -1/3 ऑड माइनस हो गया, और 1 2 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा, A21 कितना आएगा, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की बात कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं कि इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा जैसे इसमें लिखा, बाकी इसमें लिखिएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ 0, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको क्या हो जाएगा -1/2 + 1, ठीक है, इंटू M21 कितना आ जाएगा -1 की पावर 3, ऑड आया माइनस हो गया, 21 की वैल्यू कितनी है -4, तो कितना आ गया 4, ठीक है। अब क्या बचा A22, ऊपर करते हैं नीचे दिख रहा है, चले यहीं कर देते हैं, A22 कितना आएगा -1 की पावर 3, नहीं दिख रहा तो हटा देते हैं यहाँ से, शायद यहाँ से ना दिख रहा हो, ज़्यादा नीचे हो जा रहा, ऊपर कर दें, यहाँ पे कर दें। अब निकालना हमको A22 कितना होगा -1 की पावर 2 + 2, यानी इसका कोफैक्टर 3 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा M22 -1 की पावर 4 इवन पॉजिटिव, और 2 की वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी आ गई वैल्यू 2, तो क्या निकाला है वैल्यू इसकी, सारे माइनर्स निकाल लिया हमने और सभी कोफैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है। आंसर कितना हुआ 0 3 0 -4 2, चेक कर लेते हैं इसका कितना 3 0 -4 2, और इसके कोफैक्टर्स कितने हैं, क्या है 3 0 3 0 एंड 4 एंड 2, करेक्ट, ठीक है। चलिए तो इसको हटा दें, समझ में आ गया होगा, इजी है। आइए इसका सेकंड पार्ट क्या है, A C B एंड D, इसके हमें माइनर्स निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले इसका माइनर निकालें, माइनर ऑफ एलिमेंट, अभी एज इट इज जैसे हमने पिछले वाला किया था सेम वही है। एलिमेंट कौन सा है ए का मीन्स क्या है फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, यानी A11 की बात कर रहे हैं, और तो इसका माइनर क्या होगा M11 इक्वल टू कितना आएगा, जब ये लेंगे तो इस एलिमेंट का रो और कॉलम ये डिलीट कर देंगे, कितना आ गया D। माइनर ऑफ एलिमेंट C, इसका निकाल ले रहा है, C का क्या होगा A12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा M12। जब ये लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करने के बाद क्या आया B। माइनर ऑफ एलिमेंट B का मतलब क्या सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इसका माइनर कितना आएगा M21, इस रो को डिलीट, ये कॉलम डिलीट, क्या बचा C। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल यूज करिए, माइनर की डेफिनेशन क्या कहती है, जिस रो या कॉलम में एलिमेंट हो उस रो या कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगी वही उसकी वैल्यू होगी। ये क्या है D,
डी मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो माइनर क्या आएगा यहाँ से 2 2, जब डी लेंगे तो ये डिलीट क्या बचा ए, ठीक है। तो माइनर निकाला है, तो अब इसे निकाल लेते हैं हम लोग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके। सबसे पहले ए का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, हम लोग किससे डिनोट करते थे A11 से, और ये होता है क्या -1 और i प्लस जे, i प्लस आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, और इसका कोफैक्टर, इसका माइनर क्या है इसका M11, ठीक है। यही तो ये कहता है कोफैक्टर कि -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया -1/2 इवन पॉजिटिव आया, और A11 की वैल्यू कितनी है D, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई D। अच्छा A12, अब ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि हम किसका निकालें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट C, अगर इसका निकालेंगे तो ये A12 आएगा इक्वल टू, ठीक है, ये लिख लीजिएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट C, यानी कि A12, तो कोफैक्टर A12 आएगा, ये क्या होगा -1 आई प्लस जे 1 + 2 इंटू एम आई जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 2, राइट। तो कितना यहाँ से आ गया -1/3 ऑड, यानी आ गया नेगेटिव, और M12 की वैल्यू कितनी है B, तो कितना आ गया माइनस का B। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट B सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A21 की बात कर रहे हैं, तो A21 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2 + 1, ठीक है, इंटू M21 कितना आ जाएगा यहाँ से -1/3 ऑड नेगेटिव। M21 की वैल्यू मालूम है क्या, जी हाँ मालूम है, कितनी है C, तो इसकी वैल्यू आ गया C। अब क्या बचा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट D मीन्स A22 का एलिमेंट होगा तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A22 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1/2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू ये कितना -1/4 पॉजिटिव, और A22 की वैल्यू कितनी A, तो इसकी वैल्यू हो गई A। तो इसके कोफैक्टर्स भी निकल आए, माइनस निकल आया BDCA, और कोफैक्टर्स निकले इसके D -B -C और A, ठीक है। सिंपल है वाला, पहला वाला क्वेश्चन किया था, सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 3/, इसमें वही निकालना माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। ये 3/3 का डिटरमिनेंट दिया गया, इसमें हटा दें क्या ऊपर, चलिए ये हट ही गया तो हटा ही देते हैं, निकालना यही है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी ये निकालना, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 3/3 की डिटरमिनेंट दी गई है, क्या दी गई है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0 0 1, इसके हमें निकालने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट। देखिए इसमें अगर 1 सिर्फ बोलेंगे तो 1 समझ में नहीं आएगा हम किस 1 की बात कर रहे हैं, ये 1 ये भी है, तो आपको क्या यहाँ बता रहे हैं कि A11 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा अगर इसकी बात कर रहे हैं, इसका हमारा माइनर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे M11 से, राइट। तो यहाँ से आ गया M11, ये हो गया M11, कितना आएगा M11 क्या होगा, इसकी अगर ये एलिमेंट लिया 1 तो इसकी रो और इसका ये कॉलम
ये डिलीट कर दें, क्या बचा 1 0 0 1। क्लियर है? अगर ये 1 लिया तो इसकी रो और इसका ये कॉलम डिलीट कर दिया, क्या बचा 1 0 1 0 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ M12 बिकॉज सभी एलिमेंट्स का निकालना है। A12 क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे इस एलिमेंट के लिए, 0 का निकालना है तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 1 बचेगा, 0 0 0 1। कितना आ जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन 0, इसका ये 0। यहाँ से कितना आ जाएगा M13 देख लेते क्या आएगा 13 में 0 की बात कर रहे हैं। जब 0 लेंगे तो इससे रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0। कितना आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन, इसमें माइनस इसका इसमें, ठीक है 0। इसका निकाला, ये डिलीट किया और ये डिलीट किया, 0 1 एंड 0 0 सॉरी एंड 0 0, ये वाला ये गया 0 1 0 0, तो ये आ गया 0। इसका मल्टीप्लिकेशन 0 में 0 0 में इसका क्या, ये भी 0 आ गया। M21 क्या आएगा, इसकी बात कर रहे हैं M21। जब M21 लेंगे तो ये रो डिलीट होगा, ये कॉलम डिलीट होगा, ठीक है, ये रो एंड ये कॉलम, तो बचा क्या 0 0 एंड 0 1। चेक कर लेते हैं क्या यही बचा। जब हमने लिया एलिमेंट कौन सा 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी क्या आया 0 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब निकाल लेते हैं हम लोग M22 के बाद ये वाले इसकी बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसको हम डिटरमिनेंट 2/2 ना करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते हैं। क्यों, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका, यही तो कर रहे हैं सभी में, इसका माइनस इसका, और आप लोग डिटरमिनेंट इतना पढ़ चुके हैं एक्सपेंशन, तो ये डायरेक्ट कर लिखते हैं। M22 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी बात कर रहे हैं। जब ये लेंगे तो इसकी रो एंड इसका कॉलम डिलीट करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट करेंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में 1, 0 का 0 में, तो 1 - 0 1। M23 निकाल लेते हैं। M23 कौन सा हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। जब ये लेंगे तो ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका इसमें, कितना आया 0। M31 ले लेते हैं। M31 कौन सा होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0, ये भी 0। M32 ले लेते हैं। M32 क्या आएगा, इस एलिमेंट, इसकी रो क्या ये हुई, कॉलम ये हुआ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 में, 0 का 0 में, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। और क्या आया M33 करेंगे क्या होगा, ये वाला, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन 1, इसका 0, तो यह गया 1। तो क्या सारे माइनर्स निकल आए क्या। अब क्या निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ये निकालते हैं। चलिए यही निकाल देते हैं कोफैक्टर्स में सबसे पहला क्या आएगा, A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1। अगर ये लेंगे, ये वाला ही हुआ 1 के लिए, क्या होगा -1 रेज़ टू पावर i + j, यानी 1 + 1 इंटू MIJ M11, यही आएगा। कितना आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2 इवन, तो पॉजिटिव, और M11 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो 1, तो ये आ गई 1। A12 कितना आएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, यही होगा कोफैक्टर। इसके लिए A12 इंटू M12, -1 रेज़ टू पावर कितना है 3 ऑड माइनस, और 12 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया 0, यानी ये हो गया 0। अब A13 निकाल लेते हैं। -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 रेज़ टू पावर 4 इवन, यानी ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और 13 की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ गया 0। A21 निकाल लें। A21 क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। अब तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसकी बात कर रही है।
तो ये क्या होगा माइनस वन रेज पावर आई प्लस जे यानी 2 + 1 इंटू M21। क्लियर है? रो कितनी है? 2 है, ये 2 है, ठीक है, इक्वल टू माइनस वन रेज पावर 3 ये निगेटिव, और 2 1 की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये वैल्यू हो गई 0। अच्छा 822 कितना आ जाएगा? माइनस वन रेज पावर 2 + 2 इंटू M22, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और M22 की वैल्यू कितनी है? 2 1 निकल आया, 2 1 2 1 2 1 2 1 तो निकल आया, 2 2 कितना है? 1, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी 1 आ गया। 823, ठीक है, 823 कितना आ जाएगा? माइनस वन रेज पावर 2 + 3 इंटू M23, माइनस वन रेज पावर 5 यानी निगेटिव आ गया, और M23 की वैल्यू कितनी है? 0, कोई फर्क नहीं पड़ा पॉजिटिव नेगेटिव को, बिकॉज ये 0 है। इसको फास्ट कर लेते हैं ना, बिकॉज ये आपको पता चल गया। अच्छा M31 की वैल्यू मान लो मैं A31 निकालना है, माइनस वन रेज पावर 3 + 1 इंटू M31 माइनस वन रेज पावर 4 क्या हुआ? पॉजिटिव, और M31 की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये हो गया 0। अब क्या बचा? इसको काम करते हैं, यहाँ लिख दें, नीचे शायद दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? A32 क्या होगा? माइनस वन रेज पावर 3 + 2 3 + 2, और यहाँ पे क्या आएगा? M32 कितना आ गया? माइनस वन रेज पावर 5 निगेटिव, और 32 की वैल्यू कितनी है? 0, कोई फर्क नहीं पड़ा बट लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। और A33 क्या होगा? माइनस वन रेज पावर 3 + 3 आई प्लस जे इंटू M33 माइनस वन रेज पावर 6 इवन पॉजिटिव, M33 की वैल्यू 1 यानी आ गया 1। तो इसके माइनर्स निकाल लिया हमने सारे, और सारे कोफैक्टर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका आंसर चेक कर लें क्या एक बार? चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आंसर देख लेता हूँ। M11 100 21 0 0 1 0 0 1 0 और 3 1 0 0 1, ठीक है। और इसमें क्या है? कोफैक्टर्स में क्या है? 1 0 0 कोफैक्टर्स में आया 1 0 0, ठीक है। ये क्या है? 2 1 2 2 2 3 क्या है? 0 1 0 0 1 0 और 3 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, करेक्ट। तो हटा दें इसको। अच्छा इसका सेकंड पार्ट सेम है, इसको कर लीजिए, थोड़ा लेंदी है बट इजी बहुत है, ठीक है। सेकंड बिल्कुल सिमिलर है, कर लीजिए प्लीज आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो ये सेकेंड है, थोड़ा सही कर देते हैं। अब सेकेंड रो इवैल्यूएट, हमें फाइंड करना है, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये आपका 3/3 की डिटरमिनेंट 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए वैसे तो आप डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट्स को के कोफैक्टर की हेल्प से हमको निकालना है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा सेकेंड रो के कोफैक्टर्स होंगे क्या? ये आप
अलग से ये लिख लीजिए कि इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे। अगर सेकेंड रो की बात करें तो क्या आएंगे, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, यही आएगा क्या। अगर सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को लेकर के हमें इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या इसके वैल्यू यही आएगी क्या, A21, A22, A23, यही इसके कोफैक्टर्स होंगे, राइट। तो कोफैक्टर्स निकाल लेते, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या हमने देखे अभी, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स यही आएंगे, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी को फैक्टर्स पता हो। तो हम लोग क्या करते थे, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके सभी में ऐड कर देते थे, सम कर देते थे। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, A21 इंटू A21 प्लस का A22 इंटू A22 प्लस का A23 इंटू A23। क्या यही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो हमें चाहिए क्या, ये एलिमेंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, सिर्फ हमें फाइंड क्या करना, को फैक्टर्स फाइंड करने। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग माइनर्स निकाल लेते हैं। माइनर्स में सबसे पहले क्या निकालें, M21 निकाल लें। M21 यानी इसका माइनर डायरेक्ट करें। जब इसका माइनर करेंगे तो ये डिलीट करेंगे, ये डिलीट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 9 माइनस इसका इसमें, तो कितना जाएगा 9 माइनस 16 इक्वल टू -7। M22 निकालें, 22 मीन्स 0, इसका हमें निकालना पड़ेगा माइनर, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 15, 1 इंटू 8, तो 15 माइनस 8 कितना आया, 7 आ गया। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, M23, राइट, 23, इसका माइनर निकालना पड़ेगा, ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे और ये रो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना आया 10 और 1 का 3 में 3, तो 10 माइनस 3 यानी आ गया 7। तो क्या माइनर्स निकल आए क्या, तो इसकी हेल्प से क्या हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या। कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, हम ये निकाल दे रहे हैं। कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये चाहिए हमको A21 इक्वल टू क्या होगा, -1 I प्लस j यानी 2 + 1 इंटू M21 इक्वल -1 ऑड है, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और 21 की वैल्यू कितनी है, -7, तो हो गया -7 इक्वल टू 7 निकल आया, ठीक है। अब A22 की वैल्यू निकाल लें, -1 प्लस 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 की पावर 4 यानी आया इवन, यानी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और M22 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली, कितनी है 7, तो आ गया 7, यानी ये टोटल आ गया 7। अब क्या निकालना पड़ेगा, A23 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 इक्वल टू, ये कितना होगा, -1 की पावर 5 यानी ऑड है, तो ये आएगा निगेटिव आ जाएगा। और 23 वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, कितना 7, तो ये आ गया -7। क्या कोफैक्टर्स निकल चुके हमारे। अब कोफैक्टर्स के लिए हमें जरूरत पड़ी थी माइनर की, तो माइनर्स भी निकाल लिए, इनकी हेल्प से हमारे कोफैक्टर्स निकल आए। क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू अब निकाल लेंगे क्या हम लोग, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट बराबर कितना आ गया, A21 की वैल्यू यही है क्या 2, तो 2 इंटू कितना है, इसकी वैल्यू यहीं पे रख रहे हैं ना, A21 की वैल्यू 7, ठीक है, प्लस क्या यहाँ पे A22 की वैल्यू 0, तो ये वाली तो 0 हो जाएगा, रख दीजिए वैल्यू, कोई बात नहीं। A22 की वैल्यू, कैपिटल A22 की वैल्यू कितनी आई है 7, प्लस यहाँ पे क्या है A23 यानी 1 इंटू, और A23 की वैल्यू -7, ठीक है। तो कितना आ गया, ये हो गया 14, ये जो 0 हो गया माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ गया 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, सेकेंड रो की कोफैक्टर्स के हम यूज करके हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू
निकाल दिया। वैसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप किसी मेथड से भी निकाल सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। हटा देंगे इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम, ये चेंज यहां कर दिया, थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या है, 1xyz, 1xyz। सेकेंड रो में क्या है, 1yzx, 1yzx। थर्ड रो में क्या है, 1z और xy। इसको हमें कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम का, ये थर्ड कॉलम है, इसके कोफैक्टर्स की हेल्प से हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। निकाल पाएंगे हम लोग। अच्छा, थर्ड रो के, थर्ड कॉलम, सॉरी कॉलम है ना, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे बताइए। क्या इसके कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स क्या होंगे, कोफैक्टर्स क्या होंगे, ए, ये कौन सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 एंड A33। क्या यही आएंगे क्या, पहले ये चेक करिए। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स क्या यही होंगे क्या, ये फर्स्ट होगा A13, सेकंड आएगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड वाला ये क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इनके कोफैक्टर्स अगर निकाल लें हम लोग, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। डिटरमिनेंट अगर ये मालूम चल जाए हमको, कोई बता दे, हैं बताएगा कौन, निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कहीं से भी, तो वैल्यू कैसे निकल आएगा, इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, YZ, यही आएगा। इसको जनरल लिख दें क्या, जनरिक लिख दें इसका, क्या लिख दें इसका। अगर ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो क्या होता है यहाँ पे A31 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स हमको A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनके कोफैक्टर्स यही वाले होंगे। अच्छा, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, इसका जनरल एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे, इस वाले के लिए A13 इंटू A13, ये इसका कोफैक्टर, इसका करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ये इसका एलिमेंट क्या होता है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, प्लस A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम इंटू A23 प्लस ये वाला क्या होगा एलिमेंट, A33 इंटू A33। यही तो है। देखिए यहाँ पे अगर ये तो हमने देखा था कि अगर हमें कोफैक्टर्स किसी रो या कॉलम के पता हो, तो उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, राइट। तो A13 की वैल्यू मालूम है, A23 की वैल्यू मालूम, A33 की वैल्यू मालूम है, सिर्फ हमें कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालनी है। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले निकालने पड़ेंगे हमको इसके माइनर्स, ठीक है। तो माइनर निकाल लेते हैं, माइनर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले माइनर क्या निकालना है, M11 नहीं, M11 की जरूरत नहीं हमको निकालने की, हमको किसकी जरूरत है, ये है 13, तो हमें निकालना पड़ेगा 13, ठीक है। सबकी जरूरत नहीं है, जिसकी हमें नीड है वही निकालेंगे, निकाल सकते हैं आप किसी के भी।
तो हमें ये कोफैक्टर 1 3 है, तो हमें निकालना पड़ेगा 1 3 इक्वल टू क्या आएगा, जब 1 3 निकालेंगे, देखिए जब 1 3 यानी इस 1 3 यानी इसका निकालेंगे तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें डायरेक्ट करें, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो आएगा z माइनस वाई। ठीक है, m अब क्या चाहिए हमको, A23 चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा M23। ठीक है, M23 जब इसका माइनर निकालेंगे तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या आया z और माइनस इसका इसमें करेंगे तो x आ गया। अब क्या निकाले हम लोग, M33 हम लोग को चाहिए, क्यों A33 चाहिए हमको, तो M3 निकालना पड़ेगा। यानी ये वाला जब ये लेंगे एलिमेंट तो क्या होगा, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका इसमें, तो क्या होगा y माइनस एक्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया, माइनस निकल आया। तो क्या आपको फैक्टर्स हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे आप लोग कोफैक्टर्स। सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो कोफैक्टर्स क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर A13 इक्वल टू -1 रेज़ पावर i प्लस जे 1 + 3 इंटू m माइनर 1 3 इक्वल -1 रेज़ पावर 1 + 3 इवन वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और 1 3 की वैल्यू कितनी आई है, z माइनस वाई। ठीक है, ए हमको क्या चाहिए 2 3, A23 क्या होगा -1 रेज़ पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 रेज़ पावर 5 ऑड है, निगेटिव आ जाएगा, और 2 3 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा, क्या है z माइनस एक्स। ठीक है, चाहे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और चाहे पढ़ा रहने दीजिए। A33 चाहिए, क्या होगा -1 रेज़ पावर 3 + 3 इंटू M33 इक्वल -1 रेज़ पावर 3 + 3 6 इवन पॉजिटिव, और M33 की वैल्यू निकली y माइनस एक्स, यानी ये आ गया y माइनस एक्स। तो यहाँ तक अभी इतना पहले नोट कर लीजिए, हमने क्या क्या निकाल लिया, कोफैक्टर्स हमारे निकल चुके हैं। माइनर्स पहले निकाला, फिर हमने निकाला कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकल चुके हैं, सिर्फ अब डिटरमिनेंट इसमें वैल्यू में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें तो हमारी वैल्यू निकल आएगी डिटरमिनेंट की। हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर पहले इस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डिटरमिनेंट इक्वल टू आ जाएगा A13 की वैल्यू कितनी थी yz, ये तो एलिमेंट है yz इंटू A13 की वैल्यू कितनी आई है z माइनस वाई। ठीक है, सेकंड क्या है A23 मीन्स ये वाला, तो प्लस का zx इंटू चाहिए 2 3 की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, इंटू करेंगे z माइनस एक्स, यही है, माइनस है तो बाहर माइनस लगा दें यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हटा दे रहे हैं, ये दोनों हमने नोट कर लिया। अभी इसको रुक जाते हैं, इसको नहीं हटाते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। प्लस अगला एलिमेंट क्या है A33, यही वाला है एक्स वाई। ठीक है, और A33 क्या है कोफैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है y माइनस एक्स। अब सब कुछ हटा देते हैं, हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लें, एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा yz² माइनस का, जब इसमें करेंगे तो माइनस का y² इंटू जेड, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या है माइनस का z² एक्स, प्लस इसमें करेंगे तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस zx² प्लस का xy, और इसको ऐसे रहने दें इक्वल। एक काम करते हैं, इससे इन दोनों में कॉमन कुछ मिलेगा, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें z ले सकते हैं, फायदा होगा उससे, नहीं फायदा लग रहा,
एक काम करें, इससे जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, इससे जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, इससे जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स, ठीक है, जेड स्क्वायर लेंगे तो वाई माइनस एक्स, और इससे देखो इससे कॉमन क्या इन दोनों में, जेड दिख रहा क्या, प्लस का जेड कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे जेड ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल। अच्छा इसको हम क्या ले सकते हैं, इस वाले को, इसको तो यह रहने दिया हमने, जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस का एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल। अब देखिए सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, सभी से एक काम करते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन सबसे ले रहे हैं, या तो वाई माइनस एक्स ले लीजिए या तो एक्स माइनस वाई ले लीजिए, तो हम एक्स माइनस वाई ले लें, सभी से एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया। अगर सबसे एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का जेड एक्स प्लस वाई, और यहां से माइनस एक्स माइनस वाई लिया है तो ये क्या, यहां पे माइनस का एक्स वाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, हमने सभी से क्या कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई, जब एक्स माइनस वाई लेंगे यानी से माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो ये माइनस आ जाएगा, एक्स माइनस वाई यहाँ चला जाएगा, जेड इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ वाई माइनस एक्स है, हमने एक्स माइनस वाई लिया तो माइनस इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, हटा दें यहाँ से इसको, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ गया, इक्वल एक्स माइनस वाई। अच्छा इसमें देख लेते क्या क्या कुछ कट रहा है, काम करते मल्टीप्लाई कर देते इसके अंदर, माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड एक्स, प्लस का जेड एक्स और प्लस का, अच्छा ये प्लस ही है ना, हाँ ठीक है, प्लस का वाई जेड और माइनस का एक्स वाई, ठीक है। देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा कहीं से कुछ, इससे जेड कॉमन ले लें, ठीक है, इससे जेड कॉमन ले लें, दिख रहा है जेड, तो एक्स माइनस वाई और ये क्या होगा, माइनस का जेड स्क्वायर, इससे और इससे पहले इसको ले लेते हैं, इससे से जेड अगर कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस वाई आएगा, अच्छा नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, इससे अगर जेड ले लें, अगर इससे से जेड कॉमन ले रहे हैं, माइनस जेड ले लें, चलिए जेड ले लेते हैं, अगर जेड कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये निगेटिव जेड बचेगा, ये वाई बचेगा, तो वाई माइनस जेड कर दें, ठीक है, वाई माइनस जेड, इससे जेड कॉमन ले लिया तो वाई पॉजिटिव बचा और जेड का माइनस बचेगा, ठीक है, और इससे क्या कॉमन मिल रहा, प्लस एक्स ले लें, प्लस एक्स कॉमन ले लिया इससे और इससे, तो क्या बचा, यहां से हमने प्लस एक्स कॉमन लिया तो ये बचा जेड माइनस वाई, ठीक बचा क्या, ठीक है, जेड माइनस वाई, तो एक काम करते हैं यहाँ वाई माइनस जेड है ना, इसको भी वाई माइनस जेड ही कर लेते हैं, एक काम कर रहे हैं इसे माइनस कॉमन ले लें क्या, इसे माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, ठीक है, अब नीचे वाला हटा दें, इक्वल एक्स माइनस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, वाई माइनस जेड, तो बचा क्या, जेड माइनस एक्स, तो आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, कोई डाउट तो नहीं कहीं पर भी, ठीक है, हमने यहां से क्या कॉमन लिया था, जेड ले लिया था तो वाई माइनस जेड बच गया था, इन दोनों में से हमने माइनस एक्स ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव हो गया,
और दोनों में क्यों ऐसा किया, y माइनस जेड दोनों से कॉमन लेने के लिए। जैसे कॉमन लिया बचा z माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो गया। चले ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। क्या दिया गया, डेल्टा डिटरमिनेंट दिया गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये डिटरमिनेंट दिया गया है। एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij, ये दिया गया है कि Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij, ठीक है, इसका कोफैक्टर है। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, देन कह रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, गिवन बाय। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, A11 A31 A11 A31 प्लस A12 एंड A32 प्लस A13 एंड A33, ये दिया गया, ठीक है, 3 हाँ यही ठीक है। और इसका B, ये A हो गया, इसको A लिखे दे रहे हैं, और B में क्या दिया गया, A11 एंड A11 एंड दिया गया A12 प्लस का A12 एंड A21 प्लस A31 13 एंड A31, ये दिया, ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट में, इसके सी में क्या दिया गया, A21 A11 प्लस A22 एंड A12, ये स्मॉल में A22 एंड A12 प्लस A23 इंटू A13 एंड फोर्थ ऑप्शन डी में क्या दिया गया, A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31। कौन सा करेक्ट है? अगर ये हमारा डिटरमिनेंट है और Aij इज द कोफैक्टर ऑफ ये एलिमेंट Aij, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमें कोफैक्टर पता हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जिस रो के एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो के करेस्पॉन्डिंग अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और उसको सम निकाल लें, जैसे इसके पहले भी किया था। जिस रो को लेके हम देख रहे हैं अगर इस रो के एलिमेंट हैं और इसी के कोफैक्टर पता हो हमको, तो क्या करें, एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और सबको ऐड कर दें, तो जो वैल्यू होगी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। यही आपको पता है, ठीक है। तो चेक करते हैं। और अगर हम किसी रो या कॉलम जिसको ले रहे हैं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करेंगे तब उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की आती है। तो A11, अगर A11 है तो A21 तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसके साथ क्या आएगा, A11 आना चाहिए, ठीक है। A11 ये बिल्कुल ठीक है। A12 एंड ये नहीं हो सकता, A12 और ये 21 नहीं हो सकता, A21 और ये A11 कैसे हो जाएगा, ये इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग कोफैक्टर लेते हैं
तो ये तीनों तो नहीं होगा, चौथा तो ऑप्शन है, लेकिन इसमें देख लेते हैं। A11 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A11 होगा, बिल्कुल सही है। अगर 21 हमारा एलिमेंट है तो उसका कोफैक्टर भी 21 होगा। अगर हमारा एलिमेंट 31 है तो कोफैक्टर भी 31 ही होगा, ये सेम होना चाहिए, राइट। तो ये कौन सा एलिमेंट आया, A11 21 31। ध्यान से देखें, क्या यही एलिमेंट लिए गए हैं क्या, ये तो है A11 A21 A31, और इन्हीं के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू यही है, इसकी करेक्ट है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है इसका, डी ऑप्शन। तो आपका कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए और बताइए, आप लोग कोई भी फीडबैक हो प्लीज शेयर।